गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो आइए आज के वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के पार्ट्स में हम लोग पढ़े हैं कि सब्जेक्ट के मुख्य रूप से दो पार्ट्स, मतलब मेनली देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट। फर्स्ट आपका क्वालिफायर, सेकंड आपका हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड। तो पिछले वीडियोस में हम लोग बात किए थे कि क्वालिफायर क्या होता है, और इस वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड किसे कहते हैं। और आप सभी को मालूम है कि क्वालिफायर के 3 पार्ट्स होते हैं, तो हम लोग इस वीडियोस में देखते हैं लास्ट में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बताया जा चुका है कि जो वर्ड सेंटेंसों के सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन, इन्फिनेटिव या जेरेंड के रूप में यूज़ होगा, वही क्या कहलाता है, हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड। तो इसको डिफिनेशन के रूप में कैसे लिखा गया इसको देखते हैं। ऐसे शब्द जो सब्जेक्ट में नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव या जेरेंड के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे हेड वर्ड कहलाते हैं। आप सभी को मालूम है कि नाउन क्या होता है, नाउन एक नेमिंग वर्ड्स होता है। प्रोनाउन क्या होता है, जो वर्ड्स नाउन के बदले में बोले जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। मतलब नाउन का नाम ना लेकर के उसको किसी दूसरे वर्ड से इंडिकेट किया जाता है तो वही क्या कहलाता है, प्रोनाउन। इन्फिनेटिव क्या होता है, जब कोई भी वर्ब्स के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दिया जाता है और वह किसी नाउन की तरह कार्य करता है तो वही क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव। और आप सभी को मालूम रहे, जब किसी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी जोड़ दिया जाता है और वह भी नाउन की तरह कार्य करता है तो वही क्या कहलाता है, जेरेंड कहलाता है। तो मैं कह दूं इसका डेफिनेशन क्या होगा, द वर्ड विच आर यूज्ड एज ए नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव आर जेरेंड इन द सब्जेक्ट या इन सब्जेक्ट इज कॉल्ड हेड वर्ड और मेन वर्ड। तो आप सभी को अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो आप वीडियोस को स्टॉप करके, रोक करके, स्क्रीनशॉट ले करके ज़रूर लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बताया जा चुका है कि जब सब्जेक्ट के रूप में कोई भी वर्ड्स नाउन होगा, फिर प्रोनाउन होगा, इन्फिनेटिव होगा या फिर जेरेंड होगा तो वही हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड कहलाता है। तो आज का हम लोगों का टॉपिक था कि व्हाट इज़ हेड वर्ड और मेन वर्ड। हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड क्या होता है, तो क्या करेंगे, ऐसे शब्द जो किसी भी सब्जेक्ट के रूप में नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव या जेरेंड हो वही क्या कहलाएगा, हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड। तो आइए हम लोग सेंटेंस देखते हैं। लिखा गया किशन प्लेज, किशन खेलता है। राधिका सिंग्स, राधिका गाती है। ही प्लेज, वह खेलता है। सी प्लेज, वह खेलती है। अब इसको हम प्लेज ना लिख करके यहाँ पर लिख देते हैं सी सिंग्स, वह गाती है। तो आइए हम लोग बात करते हैं किशन प्लेज में। आप सभी को मालूम है कि किशन खेलता है, तो इसमें अगर मैं कह दूं किशन क्या है, तो किशन आप सभी को मालूम है कि नाउन है, और नाउन होने की वजह से क्या हो जाएगा, हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड हो जाएगा। मैं कह दूं राधिका सिंग्स, राधिका गाती है, तो आप सभी को मालूम है नाउन है राधिका, और नाउन होने की वजह से आपका हेड वर्ड या फिर क्या हो जाएगा, मेन वर्ड हो जाएगा। अब मैं कह दूं किशन का नाम ना लेकर के ही बोल दिया गया, मतलब वह बोल दिया गया है, तो वह आपका बोला गया नाउन के स्थान पर। नाउन के स्थान पर बोले जाने की वजह से प्रोनाउन हो गया, और यह जो है आपका प्रोनाउन हो गया। तो प्रोनाउन जब हो जाएगा तो आप सभी को मालूम है कि हेड वर्ड या फिर क्या हो जाएगा, मेन वर्ड हो जाएगा। मैं कह दूं राधिका सिंग्स, राधिका गाती है, आप सभी को मालूम है राधिका की जगह पर लिख दिया गया सी सिंग्स, वह गाती है। अब राधिका का नाम ना लेकर के सी लिख दिया गया है, तो यहाँ आपका क्या हो गया, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द प्रोनाउन हो गए। अब आप सभी को मालूम है प्रोनाउन हो गया तो फिर हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड ही होगा। मैं कह दूं स्मोकिंग इज इंजूरियस, ठीक है ना, धूम्रपान हानिकारक होता है, ठीक है ना, या नुकसानदायक होता है, खतरनाक होता है। तो आप सभी को मालूम है स्मोकिंग लिखा गया मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो आपका क्या हो गया, जेरेंड, और जेरेंड होने की वजह से हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सिंगिंग प्लीज मी,
ठीक है ना। मतलब गाना गाना मुझे प्रसन्न करता है, तो आप सभी को मालूम है सिंगिंग में आईएनजी फॉर्म है, तो आप सभी को मालूम है जीरेंड, और जीरेंड होने की वजह से आपका क्या हो जाएगा, हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड। टू वर्क इज टू वर्शिप, देखिए बहुत अच्छा सा सेंटेंस लिखा गया है, टू वर्क इज टू वर्शिप, कार्य करना ही पूजा करने के बराबर होता है। मतलब कार्य करना पूजा करना होता है। जब आप अपना काम करते हैं तो वही पूजा करना होता है, ना कि आप जो है कोई काम कर रहे हैं ही ना, और मैं कह दूं धूप अगरबत्ती लेकर के आप सुबह शाम जलाते रहें तो वो पूजा करना नहीं होता। आप अपने कार्य को करते रहिए, वही क्या होता है, पूजा करना होता है। तो लिखा गया टू वर्क इज टू वर्शिप, तो इसमें टू वर्क आपका क्या है, इन्फिनेटिव है। मेनर की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज़ किया गया है, आप सभी को मालूम है, और नाउन की तरह यह यूज़ होता है, तो इसलिए क्या हो गया, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव है तो फिर आपका हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड हो गया। लिखा गया टू वॉक इज यूजफुल, टहलना लाभदायक होता है, तो आप सभी को मालूम है टू वॉक आपका क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। तो मैं कह दूं ऐसे ही अधिक वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मैं कह दूं कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियोस को शेयर करें।